यूपी ट्रिपल एससी पीईटी पैट के स्टूडेंट हैं आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, और इसमें मैं दिखाने वाला हूँ आपको किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं ये आप कुछ पढ़ते रहते हैं और आना कुछ है। तो इस तरह के ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका 2023 का। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतिहास का 5 नंबर का आता है जो इतिहास। ज्योग्राफी भी 5 नंबर की आती है, वो सब देख लेंगे। 5 नंबर के इतिहास में भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, मतलब इतिहास टोटल 10 मार्क्स का आता है। और भूगोल ज्योग्राफी आपकी 5 नंबर की, अर्थव्यवस्था आती है 5 नंबर की। तो ये क्वेश्चन देखें आप, किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। जो संघ था पहली बार महिलाओं को उसमें नियुक्त किया गया था, जो बुद्ध धर्म आपने पढ़ा होगा उसमें आता है। इस तरह का क्वेश्चन है। दूसरा, वेद के अंतिम भाग को सोल्व करेंगे, इन्हें क्वेश्चन को पेपर को सोल्व करेंगे। और जो भी हैं आपके कांटेक्ट वाले जो पैट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले बिल्कुल क्लियर बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और बहुत जल्दी इस महीने में 1 महीना में बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे आप पैट की, जो कि 80 प्लस 85 प्लस मार्क्स गेन कर पाओगे आप। बिल्कुल क्लियर बताए जाएंगे आपको। ये नहीं कि बहुत पढ़े जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहे, यही देखने मिलता है। लेकिन क्वेश्चन देखो तो कैसा क्वेश्चन आया कि अब पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था महिलाओं को किस बौद्ध स्थल पर। तो वैशाली में, राजगीर, श्रावस्ती, सारनाथ। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो वैशाली में, वैशाली जगह है, वहाँ जो प्रजापति गोमती महात्मा बुद्ध की मौसी थी, वो मौसी थी नहीं, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। उनके कहने पर बौद्ध सभा में, बौद्ध स्थल पर, तो वैशाली बौद्ध स्थल पर लेडीज महिलाओं को नियुक्त किया गया था संघ में। और दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप वेद से। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वेद का अंतिम भाग वेदांग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप जब पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद जब पढ़ेंगे आप तो उसमें आता। लेकिन वेद के अंतिम भाग को कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदा नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, तो वो हो गया आपका वेदांग, वेद का अंग। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। मुगल एम्परर बाबर हैड डिफीटेड राणा सांगा एंड देयर एलाइज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो चौसा, मालवा, चंदेरी, खानवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। ये मुगल काल से है भाई क्वेश्चन। पहला चौसा, मालवा, चंदेरी, खानवा। चारों युद्ध बाबर ने लड़े थे। पता है आपको? नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। तो उनकी चारों युद्धों का क्रम है 1526 में, 1527, 28, 29। पहला था पानीपत का युद्ध, वो इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा के साथ 1527 वाला। और 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, जो सी ऑप्शन में चंदेरी है, तो चंदेरी का युद्ध 1527 में हुआ था, 1528 में। और 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। तो इसकी चारों युद्धों की ट्रिक भी आती है बाबर की, जो याद करने की। बाबर युद्ध द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। पान, खा, चल, घर। पान, खा, चल, घर। पान से पानीपत का युद्ध, वो इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। खा से पान, खा से खानवा का युद्ध, राणा सांगा के बीच लड़ा गया था ये खानवा का युद्ध। तो डी है आपका ये आंसर इसमें। इस तरह से मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, जो कि आप
क्वेश्चन बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में, वो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे और उसे हम कवर भी कर लेंगे। जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा पैट में, तो वहाँ वो सारे टॉपिक अच्छे से कर लेंगे। और इसी में भी मैं बताता चलूँगा काफ़ी चीज़ें। तो बाबर ने पानीपत का युद्ध जो लड़ा था इब्राहिम लोदी से लड़ा था, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम और लोदी वंश का भी अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी। और खान बाबा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के बीच हो गया। खान बाबा हो गया इसका आंसर डी। और चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के बीच। हाँ, ये भी पूछ सकता है भाई कि चंदेरी का युद्ध जो हुआ था या मेदिनी राय के बीच कौन सा हुआ था, तो मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो लड़ा था बाबर ने, तो वो अफगानों के बीच लड़ा था, अफगानों के और बाबर के बीच। और बाबर चारों में विजयी था, ये भी ध्यान रखेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र के संबंध से मिलान करें। अच्छा, मराठा, तो ये यहाँ से आपको पढ़ लेना है अच्छे से कि सिंधिया कहाँ से थे, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, गायकवाड़, भोंसले। तो भोंसलों का जो संबंध है वो नागपुर से है, महाराष्ट्र के नागपुर से जो भोंसले हैं। तो मराठा, तो सिंधिया ये नागपुर, तो बी कौन सा है भाई, बी है दूसरे में। तो दूसरा ये सही लगा हुआ है, इसमें सही लगा हुआ है बी का, पहले का सी, पहले का सी। सिंधिया का उज्जैन, सिंधिया थे उज्जैन से। होलकर, होलकर थे इंदौर, होलकर इंदौर। और गायकवाड़ बड़ौदा, गायकवाड़ का बड़ौदा क्षेत्र से संबंध था। भोंसले नागपुर हो गए। देखो पहला क्वेश्चन बौद्ध धर्म का बना हुआ है और सारे पेपर दिखाऊंगा, 3-4 सेट आपके सामने आएंगे इस तरह के, जो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा अच्छे से कि कहाँ कहाँ से आयोग क्वेश्चनों को उठा रहा है और क्या क्या हमें पढ़ना है। और जो मेन टॉपिक है उन्हें मैं चैनल पर कवर करवा दूंगा। साथियों के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ये सारी चीज़ें आपको एक आइडिया आ जाएगा आपको कि किस जगह से हमें पढ़ना है, जो हमारा स्कोर अच्छे से अच्छा आ जाए पेपर में। और मैं भी कराऊंगा। ये जवाहरलाल नेहरू हैं इसमें आपके, जवाहरलाल नेहरू ने प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च का आयोजन किया था। और इसका गठन जो हुआ था किसान मार्च का, वो किया था बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र थे। ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च का आयोजन। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता, दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अय्यर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो असीरगढ़ का किला है, ये तो आप सीधे से लगा दो इसमें भाई, आशा अहीर, बस इन्होंने बनवाया था ये आशा अहीर ने। कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो डायरेक्ट, आप उसमें संदेह ना करें, जैसा हो डायरेक्ट करें एकदम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। मोतीलाल तेजावत, तो मोतीलाल तेजावत कोलियारी, कोलियारी से थे और कोलियारी पड़ता है राजस्थान में। ये सारे ये व्यक्तित्व का, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो हमारा सिलेबस में है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके ये फेमस व्यक्ति हैं। तो उनका क्या पूछ लिया, क्षेत्र पूछ लिया किसी का। तो ऐसी जो भी हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए, तो उनके बारे में हमें जानकारी रखनी है इतनी, जो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा, एक महीने तक इसी तरह से 20 दिन में बहुत अच्छे से आपकी जीएस हो जाएगी, हिंदी भी होगी, रीजनिंग भी और मैथ भी करा दूंगा इसी पे। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें साथियों पे। ये वीडियो कमेंट लिख कर दें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आपके कमेंट दिखेंगे मुझे, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको, वरना मैं वीडियो नहीं डाल लेता हूँ चैनल पर अगली बार, नेक्स्ट टाइम। ये आपके ही बेनिफिट के लिए हैं। कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था।
1892 के बाद, अच्छा तो बेबेल योजना देखो, ये देखो 1892 के बाद 1945 बहुत दूर है, 1919 से पहले 1909 है, तो भारत सरकार अधिनियम 1945, तो ये 1909 का परिषद अधिनियम, 1909 का परिषद अधिनियम विस्तार था इसका 1892 के सुधारों का। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द 1892 रिफॉर्म, तो 1909 का काउंसिल एक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। बजट पर चर्चा करने की और कार्यपालिका में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी 1892 के सुधारों में। कवर करा दूंगा आप, नहीं तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, जो मैं हिंट्स दे रहा हूँ। ये सिलेबस है आपका, सिलेबस देखना है तो ये सिलेबस है आपका। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल 5 नंबर, 5 मार्क्स के हैं। अर्थव्यवस्था भी 5 की, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन 5, रसायन विज्ञान, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी 5 का है सब। सामान्य अंग्रेजी 5 मार्क्स, तर्क और तर्क शक्ति 5 मार्क्स, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर 10 नंबर का भाई। सामान्य जागरूकता 10 नंबर, सामान्य जागरूकता मतलब स्ट्रेटेजी के है ये, नदी, देश की करेंसी, देश की राजधानी, ये आती है इसमें। अपठित हिंदी गद्यांश 10, और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, ये मैथ में आता है 10। तालिका की ये 20 नंबर का ग्राफ हो जाते हैं आपके, तो मैथ आ रहा है आपका लगभग 25 नंबर का आता है। कोई नहीं, करते हैं कवर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? मंडी षड्यंत्र, तो ये गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था भाई, मंडी षड्यंत्र। गदर पार्टी कहाँ बनी थी? गदर पार्टी से जितने भी कितने पे सेट हुए थे, कई दिन एग्जाम हुआ था, और हर शिफ्ट में 4 शिफ्ट होगी। अगर 2 दिन एग्जाम हुआ था 2023 का, तो 4 शिफ्ट में, तो 4 में से 2 में तो मैंने देखा ही है गदर पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व गदर पार्टी ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना भी पूछ लेगा, एक सेट में, दूसरे में गदर पार्टी की स्थापना ही पूछी है कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी, और लाला हरदयाल ने करी थी। और सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी भी इसकी, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी इसका तो। और ये अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, ये आपको पढ़ना सब। आज़ाद हिंद फौज मैं भी करा दूंगा, और आपको भी पढ़ना। मंडी कॉन्स्पिरेसी हो गया है, तो मंडी कॉन्स्पिरेसी जो अगर पूछेगा तो ये गदर पार्टी के नेतृत्व में। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से थे, और 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। वीडियो लंबी होती जा रही है, कोई नहीं। देखो, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया, तो ये मुस्लिम लीग ने मनाया था, ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, नहीं, मुस्लिम लीग ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया, तो वो मनाया था मुस्लिम लीग ने। ये मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, मुस्लिम लीग, इनके बारे में सबको अच्छे से पढ़ना है आपको। मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और साथियों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए, और आपको हेल्पफुल लगा है कंटेंट जो भी मैंने बताया है आपको, जो सजेशन दिए हैं, तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।